मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर कैफे में बैठे हैं और फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, फ्री वाईफाई अवेलेबल। आप बिना कुछ सोचे कनेक्ट पर टैप कर देते हैं और आप सोशल मीडिया चलाने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ इंटरनेट से जुड़े हैं या फिर किसी ऐसे नेटवर्क से जिसे आपने कभी वेरीफाई ही नहीं किया। आज हमें शॉपिंग करनी हो, बैंक अकाउंट चेक करना हो, ऑफिस का काम करना हो या किसी से वीडियो कॉल करनी हो, हर काम इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से हो जाता है। यही वजह है कि जहां भी फ्री वाईफाई मिलता है, ज्यादातर लोग बिना सोचे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। पब्लिक वाईफाई का मतलब सिर्फ फ्री इंटरनेट नहीं होता। इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क पर एक साथ कई अननोन डिवाइस जुड़े हुए हैं। उनमें कौन एक सामान्य यूजर है, कौन किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और कौन किसी गलत इरादे से बैठा है, यह पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। बहुत से एयरपोर्ट्स, होटल्स और बिजनेसेस अपने नेटवर्क्स को अच्छी सिक्योरिटी के साथ चलाते हैं, लेकिन किसी नेटवर्क का सुरक्षित होना और उसका सुरक्षित दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम नेटवर्क पर भरोसा उसके नाम को देखकर कर लेते हैं। अगर स्क्रीन पर लिखा है एयरपोर्ट फ्री वाईफाई, तो हमें लगता है कि यही ऑफिशियल नेटवर्क होगा, जबकि कई बार यही भरोसा किसी अटैकर्स के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइबर अटैक हमेशा किसी बड़े सॉफ्टवेयर या सुपर कंप्यूटर से शुरू नहीं होता, बल्कि कई बार उसकी शुरुआत सिर्फ एक गलत क्लिक या गलत नेटवर्क से कनेक्ट होने से होती है। अटैकर्स जानते हैं कि इंसान सुविधा को सिक्योरिटी से पहले चुनता है। आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं रहा, इसी में हमारी फोटोज, पर्सनल चैट्स, ईमेल्स, बैंक एप्स, यूपीआई, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, सेव्ड पासवर्ड्स और कई लोगों की तो पूरी डिजिटल आइडेंटिटी भी इसी में रहती है। इसीलिए अगर कोई आपकी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसका मकसद सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं होता, बल्कि आपके डिजिटल लाइफ तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई को डर कर नहीं, बल्कि समझदारी से यूज करना चाहिए। अगर सही जानकारी हो तो रिस्क काफी कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पब्लिक वाईफाई के जरिए अटैक होता कैसे है? क्या कोई सिर्फ आपके कनेक्ट करते ही आपका फोन हैक कर सकता है? आइए समझते हैं। असल में ज्यादातर साइबर अटैक्स किसी जादुई हैकिंग टेक्निक से नहीं, बल्कि कमजोर सिक्योरिटी और यूजर्स की छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर किए जाते हैं। इसका सबसे आम तरीका है फेक वाईफाई हॉटस्पॉट। मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट पर बैठे हैं और फोन में दो नेटवर्क्स दिखाई देते हैं। एक का नाम है एयरपोर्ट फ्री वाईफाई और दूसरे का नाम है एयरपोर्ट फ्री वाईफाई 5G। दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए बिना वेरीफाई किए किसी एक से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन दूसरा नेटवर्क किसी अटैकर ने बनाया हो तो आपका इंटरनेट उसी के डिवाइस से होकर गुजर सकता है, यानी कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद आती है मैन इन द मिडल अटैक। आसान भाषा में समझें तो इसमें अटैकर आपके डिवाइस और वेबसाइट के बीच आने की कोशिश करता है ताकि आपकी जानकारी तक पहुंच सके। हालांकि आज ज्यादातर बड़ी वेबसाइट्स HTTPS इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है, इसलिए हर बार ऐसा अटैक सफल नहीं होता। लेकिन अगर नेटवर्क या वेबसाइट की सिक्योरिटी कमजोर हो तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। एक और तरीका है पैकेट स्निफिंग का, जिसमें नेटवर्क पर भेजे जा रहे डाटा पैकेट्स को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। अगर डाटा इंक्रिप्ट नहीं है तो उसकी कुछ जानकारी पढ़ी भी जा सकती है। इसी वजह से HTTPS का इस्तेमाल आज साइबर सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई पब्लिक नेटवर्क्स पर कनेक्ट होने के बाद लॉगिन पेज खुलता है। अगर वही पेज फेक हो और आप उस पर अपनी लॉगिन डिटेल्स भर दें तो आपकी जानकारी सीधे अटैकर्स तक पहुंच सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि रिस्क सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या ब्राउज करते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस नेटवर्क और किस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार साइबर क्रिमिनल्स तुरंत अटैक नहीं करते, बल्कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी और डिजिटल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में टारगेटेड स्कैम या फिर फिशिंग अटैक्स किया जा सके। अगर किसी अटैकर्स के हाथ आपकी जानकारी लग जाए तो वह उसका क्या कर सकता है? क्या सिर्फ पासवर्ड चोरी होगा या फिर आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी भी खतरे में पड़ सकती है? अब सवाल यह है कि आखिर हैकर्स को आपकी जानकारी से क्या फायदा होता है? आज की डिजिटल वर्ल्ड में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि डाटा है, जैसे कि लॉगिन डिटेल्स, ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसी छोटी छोटी जानकारियां मिलकर आपकी डिजिटल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अगर किसी फेक वेबसाइट पर गलती से यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर दिए जाए तो अटैकर्स आपके अकाउंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, खास करके ईमेल अकाउंट, क्योंकि उसी के जरिए कई दूसरे अकाउंट्स के पासवर्ड रीसेट किए जा सके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी साइबर क्रिमिनल के लिए महत्वपूर्ण होती है। हालांकि आज की बैंकिंग एप्स बहुत मजबूत सिक्योरिटी का इस्तेमाल करती है, इसलिए केवल पब्लिक वाईफाई से जुड़ने भर से बैंक अकाउंट हैक नहीं हो जाता। असली खतरा तब होता है जब यूजर फेक बैंकिंग वेबसाइट्स खोल देता है,
फिशिंग लिंक्स पर क्लिक कर देता है या फिर ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी साझा कर देता है। इसके अलावा इंटरनेट इस्तेमाल करते समय बनने वाला आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी स्कैमर्स के लिए काफी यूजफुल होता है, जिसकी मदद से टारगेटेड फ्रॉड किए जाते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस पर नहीं, बल्कि यूजर्स की अवेयरनेस और सही फैसलों पर भी सबसे ज्यादा निर्भर करती है। सवाल यह नहीं है कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि अगर कभी इसका इस्तेमाल करना पड़े तो खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि पब्लिक वाईफाई से जुड़े खतरे क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पब्लिक वाईफाई इनसिक्योर होता है। सही प्रिकॉशंस अपनाकर आप रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमेशा ऑफिशियल वाईफाई नेटवर्क को वेरीफाई करें और किसी भी अननोन नेटवर्क से कनेक्ट होने से बचें। बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स या फिर कॉन्फिडेंशियल वर्क जैसे सेंसिटिव टास्क पब्लिक वाईफाई पर ना करें। जहां तक संभव हो मोबाइल डाटा या फिर पर्सनल हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल करें। किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करने से पहले यह जरूर देखें कि वह HTTPS का इस्तेमाल कर रही है और डोमेन नेम सही है या नहीं। डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट के एंडिंग में होता है, जैसे कि .com या फिर .in। यदि आप पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो VPN एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर दे सकता है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके साथ ही अपने डिवाइस में ऑटो कनेक्ट बंद रखें और काम पूरा होने के बाद पब्लिक वाईफाई को फॉरवर्ड नेटवर्क कर दें। अपने सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कहा जाता है, हर अकाउंट के लिए अलग एवं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। सबसे जरूरी बात, किसी भी लिंक, वेबसाइट या नेटवर्क पर भरोसा करने से पहले कुछ सेकेंड्स रुककर उसे वेरीफाई करें। साइबर सिक्योरिटी केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि आपकी अवेयरनेस और सही आदतों पर भी निर्भर करती है। यही छोटी छोटी सावधानियां आपके डाटा और डिजिटल आइडेंटिटी की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी अपने अटैक मेथड्स लगातार बदल रहे हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी किसी एक टूल पर नहीं, बल्कि यूजर की अवेयरनेस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय ऑफिशियल नेटवर्क को वेरीफाई करें, सेंसिटिव काम मोबाइल डाटा पर ही करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें। जरूरत पड़ने पर VPN इस्तेमाल करें, लेकिन उसे भी पूरी सुरक्षा की गारंटी समझना गलत होगा। याद रखिए, साइबर क्रिमिनल्स सबसे महंगे फोन को नहीं, बल्कि सबसे कम सावधान यूजर्स को टारगेट करते हैं। तो अगली बार जब भी आपके सामने फ्री वाईफाई अवेलेबल का नोटिफिकेशन आता है, तो बिना सोचे समझे कनेक्ट करने की बजाय कुछ सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या यह नेटवर्क सच में भरोसेमंद है? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिक्योरिटी कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपकी अवेयरनेस है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को साइबर स्कैम का शिकार होने से बचा दे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।